हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 63rd ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर गेट पोस्ट मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले। गेट पोस्ट मेथड का हम पीएचपी में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गेट पोस्ट मेथड का यूज कर हम अपने डेटा को एक पेज से दूसरे पेज में या अपने डेटा को एक पेज से अपने डेटाबेस में यहाँ पर सेव करा सकते हैं। सेव कराने के लिए हम यहाँ पर गेट और पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए हम अपने पीएचपी के कोड में गेट और पोस्ट मेथड का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक HTML का फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जिसमें कि हम यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल लेंगे और उन सबको हम यहाँ पर एक पेज से दूसरे पेज पर यहाँ पर ट्रांसफ़र कराएंगे या सेंड कराएंगे। तो मैं पहले यहाँ पर अपने पीएचपी को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसे यहाँ पर एंड कर देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग टैग दे देता हूँ h2 और उसमें हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते ऐड न्यू कस्टमर, ऐड न्यू कस्टमर और ये हेडिंग टैग हम यहाँ पर क्लोज करा देते। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में हम यहाँ पर एक्शन दे देते। एक्शन हमें यहाँ पर हमारा फॉर्म मतलब कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन का डेटा होगा उसे यहाँ पर सबमिट करना है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्म ले रहे हैं और इस फॉर्म का ये एक्शन एट्रीब्यूट होता है, वो यहाँ पर अपने डेटा को सबमिट कर नेक्स्ट जो पेज है वहाँ पर हमें यहाँ पर सेंड कर दे देता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्शन लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक फाइल का नाम दे देंगे 63.1 यूज़र .php। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मेथड दे देनी है। मेथड हम यहाँ पर पहले गेट मेथड दे देते, गेट मेथड, और यहाँ पर इस फॉर्म को बंद करा दे, फॉर्म। अब इसके बाद हमें यहाँ पर नेम ले लेना है। हम यहाँ पर नेम का इनपुट टैग ले लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके बाद हमें यहाँ पर एक नेम दे देना है इस इनपुट नेम को। हम यहाँ पर इसे कस्टमर नेम दे देते, कस्टमर नेम। और हम यहाँ पर इसे br लगा देंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट इनपुट टैग होगा वो हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लाना है, इसलिए हम यहाँ पर इनपुट टैग के बाद br लगा देते। कस्टमर नेम के बाद अब हमें यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर लेना है, इसलिए हम यहाँ पर मोबाइल करा देते। और यहाँ पर भी हम यहाँ पर मोबाइल करा देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में ले लेते ईमेल। ईमेल। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक बटन दे देना है, बटन, सेव। हम यहाँ पर सिर्फ सेव नाम का ही बटन दे देते और इस बटन टैग को भी हम यहाँ पर क्लोज करा देते। ये हो गया हमारा
फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम यहाँ पर अपने ब्राउजर में रन करा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये 63.1 user.php नाम की एक फाइल यहाँ पर बनानी है, और इस फाइल में हमें यहाँ पर अपने जो डेटा है उसे यहाँ पर फर्स्ट लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज से लेकर यहाँ पर हमें उसे प्रिंट कराना है। यहाँ पर सबमिट कर देने के बाद हमारा जो डेटा है वो इस पेज पर आ जाएगा, और इस पेज पर हम यहाँ पर इसे प्रिंट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर अपने पेज को स्टार्ट कर लेते और उसे यहाँ पर एंड करा देते। अब हम यहाँ पर प्रिंटर फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने डेटा को प्रिंट आर कराना है। हम यहाँ पर अपने डेटा को वहाँ से लेंगे और उसे यहाँ पर प्रिंट आर कराएंगे। और अपने डेटा को प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पर $get लेना है, $get और सेमीकोलन। हमारा ये जो डेटा है वो यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर यहाँ पर इस सेकंड फॉर्म में यहाँ पर हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब इस फाइल को हमें यहाँ पर सेव कराना है, और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा डेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म से हमारे इस सेकंड फॉर्म पर कैसे हमें यहाँ पर सबमिट होकर प्रिंट होता है। तो हमें यहाँ पर अपने डेटा को यहाँ पर इस इनपुट टैग में हमें इंटर करना है, शिवम। मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल देते कुछ भी, और इसके बाद हम यहाँ पर उसका ईमेल डाल देते, shivam456@gmail.com। और अब इस फॉर्म को हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर फर्स्ट पेज से लेकर सेकंड पेज में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमने इस डेटा को गेट मेथड की मदद से यहाँ पर प्रिंट का लिया हुआ है फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पर, और उसे यहाँ पर प्रिंट आर $get इस लाइन का यूज कर इस फंक्शन प्रिंट आर फंक्शन का यूज कर हमने उसे यहाँ पर प्रिंट करा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे ये जो गेट मेथड है वो हमारे डेटा को यहाँ पर इस सर्च बार में सेंड कर देती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो यहाँ पर इस सर्च बार में आ चुका है। इसलिए हम यहाँ पर अपने पासवर्ड और यूज़र नेम पासवर्ड हो चाहे, और जो भी हमें यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डेटा हमें यहाँ पर सेंड करना होता है उसके लिए हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ नहीं करते। उसके लिए हम यहाँ पर दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है पोस्ट। अब हमें यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ करनी है, इसलिए हम यहाँ पर इस फाइल में आते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के, और यहाँ पर इस मेथड में हम यहाँ पर पोस्ट डाल देते हैं, पोस्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस गेट को कट करना है और उसके जगह पर हमें यहाँ पर पोस्ट करा देना है। इस पोस्ट को हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में डाल देना है, और अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि हमारा ये जो पोस्ट मेथड है वो यहाँ पर वर्क कैसे करता है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस सर्च बार में हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ किया था, इसलिए हमें यहाँ पर इस सर्च बार में हमारा कोई भी डेटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। सिर्फ हमें यहाँ पर फाइल का लोकेशन जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, और हमारा जो डेटा था हमने यहाँ पर कस्टमर का नेम डाला था, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला था, और कस्टमर का ईमेल हमने यहाँ पर सेंड किया था, सबमिट किया था। वो सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पर सेकंड पेज में मिला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
फर्स्ट यूज़र डॉट पीएचपी आप अपने हमने यहाँ पर पहले पेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज है 63 गेट पोस्ट। हमारा ये जो गेट पोस्ट मेथड का पेज था उस पेज से हमने यहाँ पर इस सेकंड पेज में अपने डेटा को यहाँ पर सेंड किया है और उसे यहाँ पर प्रिंट करा कर दे दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर गेट पोस्ट मेथड का यूज़ करा सकते हैं। गेट पोस्ट जो मेथड है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी दी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर गेट पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। इनमें से आपको यहाँ पर कोई भी एक ही मेथड को यहाँ पर यूज़ करना है। अपने डेटा को आप यहाँ पर इस मेथड्स का यूज़ कर कर एक पेज से दूसरे पेज पर और अपने एक पेज से लेकर डायरेक्टली डेटाबेस तक यहाँ पर सेंड करा सकते हैं।